गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपका पाठ है अपठित गद्यांश। ओके, अनसिन पैसेज। ठीक है, आपको इसके बारे में, गद्यांश के बारे में थोड़ा बताती हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। कहानी या लेख के ऐसे अंश जिन्हें छात्र ने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। कहानी या लेख, ठीक है, जो हमारी पुस्तक में न आया हो, न हमने पढ़ा हो, ठीक है, अपठित गद्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अपठित गद्यांश। इन अंशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे कि हमारा कुछ पैराग्राफ दिया हुआ होता है, तो हमें उनके नीचे प्रश्न होते हैं, उनके पढ़कर आंसर देने होते हैं। अब बच्चों, हमें उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे दिए गए गद्यांश है हमारा, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? ध्यान से। उसमें जो हमारे कठिन शब्द दिए होते हैं गद्यांश में, उन अर्थों को समझना होता है। ठीक है, उसमें दिए जाते हैं कठिन शब्द होते हैं, जैसे कि पर्यावरण का अर्थ निकालना होता है। ठीक, उसका अर्थ निकाल कर समझिए। ठीक है, प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में ही हमें आंसर छांटने होते हैं, उत्तर छांटने होते हैं। उसमें से गद्यांश में देखा रहे हो ना आप, गद्यांश में उत्तर ढूंढने होते हैं इसी में। और उत्तर हमेशा सरल भाषा में होने चाहिए। ओके बच्चों, समझ में आ गया मतलब? अब हम आपके देखते हैं अभ्यास इस पाठ की। गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, आपका एक गद्यांश दिया गया हुआ है। बगुला बहुत चालाक पक्षी है। ठीक है, मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से समझना। बगुले का रंग सफ़ेद होता है। कैसे होता है? सफ़ेद। उसकी चोंच हल्की लाल रंग की होती है। ठीक, कैसे होती है? हल्की लाल और रंग की होती है। उसके पैर, गर्दन और चोंच लंबी होती है। ठीक, बगुले की गर्दन और चोंच लंबी होती है। बगुले का आहार मछली है, इसलिए वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। वह उथले पानी में खड़ा होकर मछली पकड़ता है। कुछ लोग बगुले को ढोंगी मानते हैं, इसलिए ढोंगी आदमी को लोग बगुला भगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बगुला भगत भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आपके देखते हैं प्रश्न का। बगुला कैसा पक्षी होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? बगुला बहुत चालाक पक्षी है। देखो, मैंने आपका नंबर डाल रखा है। चालाक पक्षी है। बगुले का रंग सफ़ेद होता है। उसकी चोंच हल्के लाल रंग की होती है। उसके पैर, गर्दन और चोंच लंबी होती है। आपको बच्चों अपनी कॉपी में यहाँ तक करना है। नंबर 2, बगुला क्या खाता है और कहाँ रहता है? बगुले का आहार मछली है, इसलिए वह नदी, झील या तालाब के किनारे रहता है। बगुला क्या खाता है? आहार मछली। और कहाँ रहता है बगुला? नदी, झील या तालाब किनारे के पास रहता है। ठीक है, लोग किस तरह के आदमी को बगुला भगत कहते हैं? ठीक, कुछ लोग बगुले को ढोंगी मानते हैं। क्या मानते हैं? ढोंगी, ड्रामा करने वाला। इसलिए ढोंगी आदमी को लोग बगुला भगत भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब आपका आता है नेक्स्ट। ठीक, ये है आपका दिया हुआ गद्यांश। ठीक, मैं आपको प्रश्न पढ़ती हूँ। गिलहरी के शरीर की बनावट कैसी होती है? ठीक है बच्चों, गिलहरी एक छोटा और सुंदर प्राणी है। गिलहरी की पूंछ लंबी और बालों वाली होती है। इसकी आंखें छोटी और गोल होती हैं। गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां होती हैं। ठीक है, उसमें बनावट भी पूछी हुई है ना। ओके, अब आपका है ख। गिलहरी कहाँ रहती है और क्या खाती है? गिलहरी पेड़ पर रहती है। यह फलों को कुतर कुतर कर खाती है। यह बड़ी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ती और उतरती है। क्या खाती है? फल को कुतर कुतर खाती है। और कहाँ रहती है? पेड़ों पर रहती है। ओके बच्चों, गिलहरी की पीठ की धारियाँ के बारे में
लोग क्या मानते हैं? गिलहरी की पीठ की दहाड़ियाँ को लोग भगवान राम की अंगुलियों के निशान मानते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, अब आपका है नंबर 3। ठीक है, ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, नीचे आपके प्रश्न है। मोर का रूप रंग कैसा होता है? बच्चों बताओ। मोर एक सुंदर पक्षी है, यह बाग और जंगल में पाया जाता है। मोर का शरीर लंबा, उसकी गर्दन नीले रंग की होती है, उसके शरीर पर कलगी होती है, उसके पंख और रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, रूप रंग पूछा हुआ है ना, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है। ठीक है। मोर का स्वभाव कैसा होता है? वह खुशी से कब झूम उठता है? मोर का स्वभाव साहसी और आनंद प्रिय होता है। वर्षा उसी प्रिय ऋतु है, वर्षा उसकी प्रिय ऋतु है। काले काले बादलों को देखकर मोर खुशी से झूम उठता है। जब बारिश आती है तो वह झूम उठता है, वो हो जाता है ना मौसम बारिश का, घटा सी, तभी उसी समय मोर नाचता भी है। ठीक है। ओके बच्चों, अब आपका है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है और वह क्या खाता है? मोर अनाज के, देखो राष्ट्रीय पक्षी कौन? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, क्या है? मोर हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और देखो क्या खाता है? मोर अनाज के दाने, नरम फलियां खाता है। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, कार्य करके ग्रुप पर भेजना है।